दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 5G नेटवर्क स्लाइसिंग का मुद्दा जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिर गया है जब से एयरटेल ने अपने फास्ट लेन सर्विसेज जिसको पहले उन्होंने प्रायोरिटी पोस्टपेड कह के लॉन्च किया था। अब TRAI और DOT दोनों इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। अब DOT ने TRAI को कहा है कि इस पूरे मुद्दे को एनालाइज करके आप बताइए कि जब ऑपरेटर स्लाइस्ड एप्लीकेशन लॉन्च करे तो जो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं जो कि वो एप्लीकेशंस यूज नहीं कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो TRAI ने एक कंसल्टेशन पेपर रिसेंटली जो है जारी किया 5 अगस्त, जहां उन्होंने अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑर्डिनरी यूजर्स को का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के डायरेक्शन में कंसल्टेशन कर रहे हैं और वो फीडबैक चाहते हैं लोगों से कि किस तरह से इस फ्रेमवर्क को मॉडिफाई किया जा सके जिससे ऑर्डिनरी यूजर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। अब दोस्तों इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जो आपके सामने है, ये इसका थंबनेल है। इसके अंदर मैंने एक ग्लिम्स बताया था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को जो है कुछ गड़बड़ियां नजर आई, कुछ कंसर्न्स नजर आए ये TRAI के कंसल्टेशन पेपर में। तो मैंने उसको इस वीडियो में जो है दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया। आज का वीडियो जो है इसका एक्सटेंशन है। यहां पे मैं इस वीडियो का जो पॉइंट है जो कि 80% रूल है, जो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या कहा था, मैं आपको बताऊंगा विथ क्लियर प्रूफ दैट दिस 80% रूल जो TRAI ने ऑर्डिनरी यूजर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रपोज किया है वो प्रोटेक्ट ना हो के हार्म और करेगा। मतलब इट विल एक्चुअली हार्म द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी यूजर, जिस तरह से इस 80% रूल को प्रेजेंट किया है। और इस प्रेजेंटेशन में मैं और भी बताऊंगा कि TRAI को एक्चुअली करना क्या चाहिए और इतने कॉम्प्लेक्स रूल ना बना के एक सिंपल तरीके से उनको किस तरह से जो है रेगुलेशन को सेट करना चाहिए जिससे कि स्लाइसिंग भी हो जाए और ऑर्डिनरी यूजर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे। यही मेरा उद्देश्य है इस पूरे प्रेजेंटेशन का। अंत तक इस वीडियो में रहिएगा, आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली बड़ा सिंपल मुद्दा है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल से मैनेज करने की कोई दरकार नहीं है। तो पहला तो दोस्तों ये TRAI का 80% रूल क्या है, रिकैप के लिए मैं समझा देता हूं। TRAI ने बड़े सिंपल तरीके से कहा है कि जो सेल साइट है जो कि स्लाइसिंग एप्लीकेशन के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कभी भी अपने 80% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे, और करेंगे तो ऑपरेटर को वो 80% का जो ब्रीच हो रहा है उसको जो है संभालना पड़ेगा विथ कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, या तो स्पेक्ट्रम लगाएं या और सेल साइट लगाएं। ये सिंपल बोला है कि आप परपेचुअली जो है 80% के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहेंगे अगर आप स्लाइस्ड एप्लीकेशन ऑफर कर रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं कि कर नहीं पा रहे हैं, 80% बार बार ब्रीच हो रहा है, तो वो सेल साइट को आप हटा दीजिए स्लाइसिंग से। ये है उन्होंने कहा था, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रूल TRAI का है ये ऑर्डिनरी यूजर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया है, प्रोटेक्शन देने के बजाय वो हार्म करेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि TRAI का 80% रूल करता क्या है। वो चेक करेगा जो बेस स्टेशन स्लाइसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मेजर करेगा भाई बिजी आवर में ट्रैफिक कितना है, चेक करेगा भैया ये बार बार 80% के ऊपर तो नहीं जा रहा है, 5 दिन एक पर्टिकुलर महीने में और बार बार जा रहा है तो उनको मौका देगा कि TRAI उनको बोलेंगे ऑपरेटर को भैया इसको जो है इस बेस्ड सेल साइट को ठीक करो, या तो स्पेक्ट्रम और डालो या तो आप और सेल साइट डालो। जब तक आप ये नहीं कर सकते, मान लो कि ये करने के बावजूद भी आपका 80% का जो कैप है वो ब्रीच हो रहा है, तो आप इनको हटा दीजिए स्लाइसिंग से। ये सेल साइट जो है स्लाइसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या है कि 80% इज ए कंजेशन अलार्म, नॉट ए फेयरनेस टेस्ट। यही मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स ब्लॉक्स हैं जिसको बोला जाता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, जो कि मेजर करता है एक 5G बेस स्टेशन की कैपेसिटी को, वो ये नहीं बताता कि ये जो टोटल कैपेसिटी है इसमें कितना परसेंट जो है ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए है और कितना परसेंट जो है रिजर्व किया है प्रीमियम यूजर्स के लिए, है ना। तो जब तक ये नहीं बताएगा कि ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए कितनी कैपेसिटी है, प्रीमियम यूजर्स के लिए कितनी कैपेसिटी है, तब आप कैसे पता कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी यूजर्स जो है
उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिस इज एन एग्रीगेटेड नंबर ऑफ द टोटल रेडियो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नॉट कि ऑर्डिनरी यूजर्स कितना यूज कर रहे हैं और प्रीमियम यूजर्स कितना यूज कर रहे हैं। तो एक सेल जो है 80% या उसके बिलो भी हो सकता है और फिर भी वो ऑर्डिनरी यूजर्स को अनफेयरली ट्रीट कर सकता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, पर उससे पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं, टेक्निकल पॉइंट को समझ लेते हैं। शेड्यूलिंग किसको कहते हैं, शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, और वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि दिस माइट बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन TRAI's आर्सेनल टू इंश्योर कि जो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। बिकॉज ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स मुद्दे को सिंप्लीफाई करना जो है रेगुलेटर का काम है, क्योंकि रेगुलेटर को मॉनिटर भी करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। आपने रूल्स तो लिख दिए कॉम्प्लेक्स रूल्स, पर वो अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए और वो सरकमवेंट हो गए तो फायदा क्या हुआ, है ना। तो इसलिए शेड्यूलिंग जानना बहुत जरूरी है। शेड्यूलिंग क्या होता है, मान लेते हैं आपके एक मोबाइल यूजर्स यहां पे है ना। वो क्या करता है, शेड्यूलिंग ये डिसाइड करता है कि हु गेट्स द नेक्स्ट ब्लॉक, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं, what is happening is that कि the base station is serving the mobile phone using physical resource block। ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक ऐसे करके शेड्यूलिंग डिसाइड करता है कि इन दोनों मोबाइल यूजर्स और चारों मोबाइल यूजर्स में जो नेक्स्ट ब्लॉक किसको मिलेगा, है ना, किसकी उसकी प्रायोरिटी कैसी होगी। दूसरा पॉइंट ये डिसाइड करता है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स दे डू गेट, कितने ब्लॉक्स मिलेंगे, है ना, आउट ऑफ द टोटल कैपेसिटी कितना कैपेसिटी मिलेगा, और जो दूसरा मोबाइल ऑपरेटर है उसको कितनी जल्दी जो है वो ब्लॉक मिलेगा, इसको रुकना पड़ेगा और या फिर उसको इमीडिएटली जो है नेक्स्ट टर्न उसको मिल जाएगा। तो ये है शेड्यूलिंग जो है। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग मींस हाउ ऑफन बाय हाउ मच द टावर सर्व्स द ईच वेटिंग यूजर्स। समझ में आ गया दोस्तों आपको। अच्छा, सेम शेड्यूलिंग एंटाइटलमेंट का मतलब सेम स्पीड नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा स्पीड से जो है फेयरनेस को नापते हैं। अब स्पीड से फेयरनेस इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि एक 5G बेस स्टेशन जहां पे लोकेटेड है, यूजर्स जो है अलग अलग लोकेशंस में होंगे, मतलब उसका डिस्टेंस इस बेस स्टेशन में अलग अलग हो सकता है, या वो ऐसे कंडीशन में हो सकता है जहां पे RF कंडीशन बहुत खराब हो, जैसे इंडोर। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब गुड RF कंडीशन होंगे तो मोर डेटा पर ब्लॉक होगा। तो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर कंट्रोल्स एक्सेस टू शेयर रेडियो रिसोर्सेज। लोकेशन एंड सिग्नल जो है इफेक्ट करता है एक्चुअल स्पीड। कहने का मतलब यह है कि भले ही ये दोनों मोबाइल फोन यूजर्स को सेम शेड्यूलिंग वेट मिल रहा है, सेम शेड्यूलिंग का मतलब जो उनको ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले समझा दिया था कि क्या, कि शेड्यूलिंग मींस हाउ ऑफन बाय हाउ मच द टावर सर्व्स ईच वेटिंग यूजर्स। तो सेम शेड्यूलिंग अगर मिलता भी है तब भी इन दोनों को अलग अलग स्पीड मिलेगा, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट RF कंडीशन। ये RF कंडीशन मोर डिफिकल्ट है, ये RF कंडीशन इज मच मोर मतलब बेटर देन इंडोर, इसलिए अलग अलग स्पीड मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर कंट्रोल्स द एक्सेस टू शेयर टावर, लोकेशन एंड स्पीड affect the location and signal affect the actual speed। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों कि when all genuine demand is served, the shortage is exposed। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स है सेल की कैपेसिटी, है ना। ऑर्डिनरी यूजर्स ने डिमांड किया 70, प्रीमियम यूजर्स ने 20 डिमांड किया, तो टोटल डिमांड कितना हो गया 90। इसका मतलब वो 80% से ब्रीच हो रहा है, तो कैपेसिटी शॉर्टेज विल बी रिवील्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कैपेसिटी ऑगमेंट करना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट मॉनिटाइजिंग स्लाइसिंग। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर जो हाउ 90% जेन्युइन डिमांड कैन अपीयर एज इट दैट इट इज ओनली 75%। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जिस स्लाइड पे फोकस करिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपके ऑर्डिनरी यूजर्स हैं, इनकी डिमांड कितनी थी 70 ऑर्डिनरी यूनिट्स PRBs। जो प्रीमियम यूजर्स थे उनकी डिमांड कितनी थी 20 प्रीमियम यूनिट्स वांटेड। तो इन्होंने बोला मेरे को 70 यूनिट चाहिए, ये बोले ग्रुप बोले हमको 20 यूनिट चाहिए, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 90 यूनिट्स हो जाता है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो आपका रेट लिमिट है, यहां पे एक रेट लिमिट है जो ऑपरेटर एक्सरसाइज करता है। उसने क्या किया कि जो ट्रू डिमांड है ऑर्डिनरी यूजर्स का, उनमें से 15 जो है ऑर्डिनरी यूनिट्स को डिले कर दिया और सप्रेस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेटर के कंट्रोल में है। तो 15 यूनिट्स खा गए, बट डिमांड 70 यूनिट किया इन लोगों ने, पर 15 यूनिट से खा गए। इसका मतलब क्या हुआ
कि 70 यूनिट डिमांड किया, ओनली 55 यूनिट्स फॉर ऑर्डिनरी यूजर्स वर सर्व। मतलब उनको पीआरबी कितना एलोकेट हुआ, 55 हुआ, बट प्रीमियम यूजर्स को जो है पूरे का पूरे 20 पीआरबी एलोकेट हो गए। इसका मतलब नाउ टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल साइट इज व्हाट, नॉट 90%, 75%। तो आप बोलेंगे कि हाँ 75% है, इसका मतलब ये जो सेल है ये विद इन द रेट लिमिट जो है टीआरए ने जो सेट किया है 80% का लिमिट, उससे कम में ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब ये फेयर है। फेयर है क्या? क्योंकि उन्होंने रेट को जो है, इसका जो टोटल कैपेसिटी जो था, जो यूटिलाइजेशन था वो 90% था, उसको उन्होंने कम दिखा के 75% कर दिया बाय थ्रॉटलिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स। उन्होंने उसको थ्रॉटल कर दिया। अब ये जो थ्रॉटलिंग है ये टीआरए के रडार में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि टीआरए इज ओनली मेजरिंग व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल पीआरबी। मतलब टोटल पीआरबी जितना है उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब तक वो 80% के लेवल के विद इन है वो उसको कंप्लायंट मानेगा, और जब वो मानेगा कंप्लायंट, उसके बावजूद भी ऑर्डिनरी यूजर्स को का जो है कैपेसिटी के पूरे डिमांड को सर्व नहीं कर रहा, और ऑपरेटर्स विल बी इंसेंटिवाइज्ड नॉट टू सर्व इट इन ऑर्डर टू कीप द बेस स्टेशन विद इन द 80% लिमिट। आपको समझ में आ गया? तो मीटर लुक्स कंप्लायंट बिकॉज द ऑर्डिनरी डिमांड वाज नॉट अलाउड टू यूज द सेल। और ऑपरेटर्स बोलेंगे भाई मेरे को नहीं इन्वेस्ट करना, टीआरए ने बोला 80% से ऊपर नहीं जाना, तो मैं तो जो है ऑर्डिनरी यूजर्स को थ्रॉटल कर दूंगा, उनका डिमांड को आगे लेके नहीं जाऊंगा। तो इससे जो 80% के, अगर 80% रूल नहीं होता तो थोड़ा और ऊपर चले जाते, तो टीआरए के 80% रूल के चक्कर में ऑर्डिनरी यूजर्स विल गेट थ्रॉटल, which normally they would not have got, right? They would have got a little fairer treatment. The PRV meter sees what was scheduled, not everything user wanted. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर का डिमांड 70 और जो ऑर्डिनरी यूजर का 70 डिमांड है, प्रीमियम का 20 है, और फिल्टर के थ्रू और 15 यूनिट्स को उन्होंने जो है ऑपरेटर ने जो है नलीफाई कर दिया। तो अब रेडियो शेड्यूलर जो है अब दिख क्या रहा है, पीआरबी यूटिलाइजर मीटर को 55 ऑर्डिनरी यूजर्स दिख रहे हैं जो कि यूज कर रहे हैं, और 20 प्रीमियम पीआरबी यूज कर रहे हैं, तो टोटल जो है 75 दिख रहा है, जो मैंने बताया। तो लो यूटिलाइजेशन में मीन स्पेयर कैपेसिटी और डिमांड दैट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द शेड्यूलर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टीआरए हैज ए कंजेशन सीलिंग बट नो क्लियर फेयरलेस रूल बिलो इट। उन्होंने बोला भाई देखिए 80% सीलिंग है, उसको मेजर करने के उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तरीके बता दिए, बट द मिसिंग कंट्रोल इज हाउ मच शेड्यूलिंग एडवांटेज प्रीमियम इंटरनेट में रिसीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग एडवांटेज कितना होना चाहिए, और वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर लोकेशन में आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी। आरएफ के अंदर में अगर आप बेस स्टेशन के पास हो स्पीड कम ज्यादा होगी, दूर जाओगे तो स्पीड कम होगी। अगर एक प्रीमियम यूजर्स और एक ऑर्डिनरी यूजर्स दोनों एक ही जगह पे हैं तो उनको जो है शेड्यूलिंग डिफाइन करेगा कि किसको ज्यादा स्पीड मिलेगी। अगर शेड्यूलिंग 1 है, कोई उसमें बायस नहीं है, तो दोनों को सेम स्पीड मिलेगी, है ना। तो ये जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर का जो बायस है, कितना परसेंट जो है ऑर्डिनरी यूजर्स को फेवर करता है और कितनी जल्दी सर्व करता है, यही डिसाइड करेगा कि स्लाइसिंग जो है प्रीमियम यूजर्स को एडवांटेज देता है कि नहीं, फास्ट लेन देता है कि नहीं। समझ में आ गया दोस्तों आपको? तो एक सॉफ्टमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे मेरे को एक आइडिया मिला। अब मैं उस एक्सपेरिमेंट में जाऊंगा नहीं बिकॉज उससे बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये जो शेड्यूलर है काम कैसे करता है और इसको फीडबैक कैसे मिलता है। फीडबैक के लिए उनको एक 15 मिनट, देयर वाज नॉर्मली जो है जो आपके जो सेल साइट्स होते हैं वो 15 मिनट में केपीआई को मेजर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर ने देखा कि अगर मैं 15 मिनट नॉर्मल में अगर मैं केपीआई को मेजर करूं तो क्या होगा कि ये जो ब्रीचेस होते हैं ये मिस हो जाते हैं। मतलब शेड्यूलिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसमें क्या होगा कि ऐसे ऐसे कुछ जगह पे किंग्स आ जाएंगे जहां पे आपका डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि भाई डिमांड नॉर्मल है, क्योंकि आपने क्या किया, आप जो है 15 मिनट में जो है इसको मेजर कर रहे हो। इसलिए जो मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। देखिए ज्यादा बार आप जो है केपीआई में को मेजर करोगे तो आपको क्या है, ये ब्रीचेस नजर आ जाएगा, तो आप शेड्यूलर का जो है जो बायस है उसको चेंज कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोटेक्ट्स ऑर्डिनरी यूजर्स ओनली इफ द मिनिमम रूल इज मीनिंगफुल एंड रेगुलेटर डिफाइंड, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन का, क्या रूल होना चाहिए। रूल नंबर 1, टेस्ट रियल कैपेसिटी बिफोर स्लाइसिंग चेंजिंग द इंसेंटिव। मतलब स्लाइसिंग शुरू करने से पहले
टीआरए को बोलना चाहिए कि भैया आप अपना सेल के कैपेसिटी को मेजर करो, सारे सेल साइट के कैपेसिटी को मेजर करो, स्लाइसिंग हटा दो और देखो कि ये क्या 80% को ब्रीच करता है। उससे आपको पता चलेगा कि सेल साइट एक्चुअली कंजेस्टेड है कि नहीं है। स्लाइस के बाद तो जो है ऑपरेटर के पास में लिवर हो जाता है कि वो ऑर्डिनरी यूजर्स को थ्रॉटल करके इसको जो है कंट्रोल कर सके। अगर आपने कोई शेड्यूलर एडवांटेज दिया ही नहीं प्रीमियम यूजर्स को, तो रियलिटी में आपको पता चलेगा कि 80% रूल जो है वो इन बेस स्टेशन को ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से बेस स्टेशन जो है जिसमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की जरूरत है। तो आपको वहां पे स्पेक्ट्रम ऐड करना है या सेल साइट और ऐड करना है, क्या करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो वो बेस स्टेशन को आइडेंटिफाई करके स्लाइसिंग से हटा देना है। तो डू नॉट लॉन्च स्लाइसिंग फर्स्ट एंड डिस्कवर द शॉर्टेज लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीआरए ने ऐसा कहा नहीं, टीआरए ने कहा कि आप बताइए नेटवर्क में आपकी कैपेसिटी क्यों नहीं है, पर टीआरए ने ये नहीं कहा कि प्री स्लाइसिंग में आपको बेसलाइन 80% टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है? टीआरए नॉट द ऑपरेटर मस्ट कैप द प्रीमियम एडवांटेज। इसका मतलब जो शेड्यूलर का जो रेट है, मतलब जैसे ऑर्डिनरी यूजर्स का अगर मान लो कि वेट 1 है, प्रीमियम यूजर्स का वेट कैन बी 1.2, है ना। शेड्यूलर का कि कितनी जल्दी सर्व होगा वो यूजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैकेट एलोकेशन। तो शेड्यूलिंग वेट विच विल डिफाइन कि भैया किसको कितना, अगर आपके जो स्लाइसेस वाले जो प्रीमियम यूजर्स को उसको कितना एडवांटेज मिलना चाहिए। और उसके स्पीड को मेजर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर यूजर अलग अलग लोकेशन में हो सकता है। वहां पे नेचुरली जो है स्पीड विल बी लो, प्रोवाइडेड यू मेजर the speed versus the ordinary user station at that particular location. तो ये जो शेड्यूलिंग वेट है, दिस हैज टू बी डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से कि आपके ऑर्डिनरी यूजर्स का शेड्यूलिंग वेट 1 है, प्रीमियम यूजर्स को आप सेट कर दीजिए आफ्टर लॉट ऑफ कैलकुलेशन की 1.2। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में करना पड़ेगा, जो ऑपरेटर एंड टीआरए के बीच में डिस्कशन होना पड़ेगा। भैया ये 1.2 अगर मैं सेट करता हूं तो इससे आपका जो कैपेसिटी का जो आपने बेंचमार्क बनाया है, जो आपके सेल साइट्स हैं, क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 80% के रूल को ब्रीच नहीं करेगा आफ्टर यू सेट 1.2। तो ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये ऑपरेटर और टीआरए को साथ में मिलकर करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन कितना स्पेक्ट्रम मिला है ऑपरेटर को, कितने सेल साइट्स हैं, उस हिसाब से ऑपरेटर अपना शेड्यूलिंग वेट इन फेवर ऑफ द प्रीमियम यूजर सेट कर सकता है। और ये एक्सरसाइज जो है दोनों ऑपरेटर एज वेल एज टीआरए जॉइंटली हैज टू बी डिसाइडेड, नॉट बाय राइटिंग ए सिंपल ब्लैंकेट रूल। तो प्रीमियम में रिसीव्ड ए बेटर प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी यूजर्स कैन नॉट बी पुश्ड आर्बिट्ररीली बैक। मतलब ऑर्डिनरी यूजर्स को आप थ्रॉटल नहीं करोगे, पर प्रीमियम यूजर्स को शेड्यूलिंग का एडवांटेज दे सकते हो। अब रूल नंबर 3 और 4 क्या है? देयर इज नो हिडन थ्रॉटलिंग। चेक एंड करेक्ट एवरी मिनट। जो मैंने आपको बताया, एवरी मिनट जो है टू कीप ऑन चेकिंग। थ्रॉटलिंग नहीं कर सकते आप। रिपीटेड ब्रीच द एड कैपेसिटी और स्टॉप सेलिंग प्रीमियम स्लाइड। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपने शेड्यूलिंग एडवांटेज प्रीमियम यूजर्स को दिया, तो आपका जो बेस स्टेशन का जो लिमिट है वो पहले मान लेते हैं कि 75% तक लोड होता था बिजी आवर में, अब वो 80% लोड होने लगेगा, बिकॉज यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू योर प्रीमियम यूजर इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग। तो ये जो लिमिट है, ये अगर क्रॉस कर रहा है बार बार, तो आपको फिर कैपेसिटी और डालना पड़ेगा विथ, इफ यू वांट टू ऑपरेट विथ ए शेड्यूलिंग रेशियो ऑफ 1.2 वर्सेस योर ऑर्डिनरी यूजर्स। इस तरह से आपको बेस स्टेशन का प्रेफरेंसेस सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ब्रीचेस होंगे और नेटवर्क जो है वो लोड होगा, और लोड जो है आर्बिट्री लोड होगा, और मतलब शेड्यूलिंग जो है वो आर्बिट्री करेंगे ऑपरेटर्स इन ऑर्डर टू स्क्वीज द ऑर्डिनरी यूजर्स टू फेवर द प्रीमियम यूजर्स। तो सिंपल है, लास्ट स्लाइड मेरा ये है, मेक स्लाइसिंग मोनेटाइज एक्स्ट्रा कैपेसिटी नॉट कंजेशन। जो मैंने हमेशा आपको बोला है कि भैया आप कैपेसिटी पहले डालिए, और डालने के बाद इस तरह से शेड्यूलिंग को सेट करिए जिससे कि प्रीमियम यूजर्स को बेनिफिट मिले, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी यूजर्स। तो पहला कैपेसिटी डालिए, उसके बाद में टीआरए फिक्स प्रीमियम लिमिट डालिए, नो हिडन थ्रॉटलिंग होना चाहिए, ऑटोमेटिक 1 मिनट करेक्शन होना चाहिए। ऑपरेटर में मोनेटाइज जेन्युइन स्पेयर्स कैपेसिटी, दे मस्ट नॉट मोनेटाइज कंजेशन आफ्टर बाय स्क्वीजिंग ऑर्डिनरी यूजर्स। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।